अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो आजकल वर्तमान में हर माता पिता की, लगभग अधिकांश माता पिता की ये समस्या है। मैं इसी के निवारण हेतु आपके समक्ष एक बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही अद्भुत उपाय आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आप इसे अपने पूरे मनोयोग से करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। तो समस्या है अति शरारती, अति चंचल बच्चों की। अगर आपके परिवार में, आपके घर में कोई ऐसा छोटा बच्चा है जो अत्यंत शरारती है, अत्यंत चंचल है, जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानता, गुस्सा करता है, एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, उसकी एकाग्रता नहीं है, तो ऐसे बच्चों को चिकित्सा विज्ञान के अंदर एडीएचडी नामक डिसऑर्डर से ग्रसित बताया जाता है। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी विज्ञान की भाषा में, मेडिकल की भाषा में, यह कोई बीमारी नहीं है, एक प्रकार का डिसऑर्डर है, विकार है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो बहुत सुंदर, आप बहुत जागरूक माता पिता हैं, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यह समस्या और आजकल के इंटरनेट और इतने रेडिएशन के युग के अंदर लगभग हर घर के अंदर, अधिकांश घरों के अंदर यह समस्या पाई जा रही है। अगर आपका बच्चा भी इसी प्रकार की विकार से पीड़ित है, तो आप इस उपाय को कीजिए, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। मैंने सैकड़ों लोगों पर, लगभग 123-24 लोगों पर मैंने ये उपाय मैंने आजमाया है, और उनको लगभग सभी को बहुत ही सुंदर, आशातीत परिणाम इससे मिले हैं। सीधे उपाय पर आता हूं। उपाय ध्यान से सुनिएगा। आपको मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो तो सबसे उत्तम। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार के दिन आपको एक लाल रेशमी धागा लाना है। उस धागे से उस बच्चे को नापना है, उस पांव के अंगूठे से लेकर सर तक उस बच्चे को आपको उस धागे से नापना है। जहां वो धागा उसके नाप पे आ जाता है, वहां से आपको काटना है, यानी उस बच्चे के नाप के बराबर लाल रेशमी धागा आपको लेना है। फिर उसके अंदर आपको पूरे धागे के अंदर 7 गांठें लगानी है। सबसे पहली गांठ पहले सिरे पर, एक सिरे पर पहली गांठ लगाते वक्त आपको ये चौपाई बोलनी है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान चालीसा की चौपाई है, सब जानते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह मंत्र बोलकर पहले सिरे पर आपको गांठ लगानी है। फिर उसके बाद उसके बीच में, धागे के बीच में 5 गांठें और लगानी है, पास। इसी मंत्र को बोलते हुए, इसी चौपाई को बोलते हुए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, एक गांठ। फिर इसी प्रकार से 2, 3, 4, 5 गांठें आपको बीच में लगानी है, यही चौपाई बोलते हुए। और उसके बाद अंत में इस सिरे पर, धागे के दूसरे सिरे पर एक गांठ और लगानी है, इसी चौपाई को बोलते हुए। पूरे धागे पर 7 गांठें हो गई। 7 बार इसी मंत्र को दोहराते हुए आप उस धागे पर भी अंतिम सिरे पर गांठें लगा दीजिए। क्या हुआ? दोनों सिरों पर एक एक गांठ है और उसके बीच में 5 गांठें आपने लगा दी। 7 बार मंत्र बोलना है, 7 बार गांठें लगानी है। फिर संध्या टाइम, जैसे ही संध्या वक्त हो, संध्या वक्त से के आसपास आप ये उपाय कर लीजिए। उस धागे को किसी भी प्लास्टिक की या ऐसी डिब्बिया के अंदर धागे को आप डालकर रख दें और उसके ऊपर से ढक्कन लगा दें, एयर टाइट, जिसको एयर टाइट बोला जाता है, या जिसके अंदर से जिसके हवा जिससे आर पार ना होती हो, ऐसी डिबिया के अंदर। प्लास्टिक की डिबिया हो छोटी, हर घर में मिल जाती है, स्वच्छ शुद्ध डिबिया।
उस डिबिया के अंदर आपने उस धागे को रखा, उसका ढक्कन टाइट बंद किया और अपने मंदिर में, अपने गृह स्थान के घर के मंदिर के अंदर, घर के पूजा स्थल में आप उसको वहां रख दीजिए। ये आपको करके उसके बाद हनुमान जी के से प्रार्थना करनी है आपको। हनुमान जी को आपको भोग चढ़ाना है, गुड़ और चने का प्रसाद हो, सबसे सुंदर गुड़ और चने का प्रसाद आप हनुमान जी को भोग लगाइए। अगर आपके घर में हनुमान जी का स्थान ना हो, कोई बात नहीं, आप किसी मंदिर में जाकर जो है आप अपने डिबिया को आपको वहीं रखना है, अपने घर के मंदिर में। और हनुमान चालीसा का पाठ वैसे घर पे ही कर लीजिए, कहीं मंदिर भी ना जा पाए कोई बात नहीं, अपने घर के मंदिर में पूजा स्थल के बाहर उस डिबिया को रख के, वहीं पर रख के आपको हनुमान चालीसा का एक पाठ करना है। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ पूरे विश्वास के साथ पढ़ लेना है, आर्त भाव से, दुखी भाव से, भगवान से मांगते हुए, भिखारी की तरह, याचक की तरह अगर आप प्रार्थना करके ये पाठ करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, आप इस बच्चे के गुरु बनिए, आप इस बच्चे को शिक्षा दीजिए, आपके गुरुत्व में इसको लीजिए, इसको संरक्षण प्रदान कीजिए। इस बच्चे की सारी ग्रह जनित पीड़ा, इस बच्चे की सारी मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक पीड़ा आप कृपया करके हर लीजिए, हमारी आपसे विनती है। ये पाठ आपको हनुमान चालीसा का उसके साथ आपको करना है। और उसके साथ जब आप ये कर चुके हैं, तब इसके बाद रोज जब भी आपको समय मिले, मैं इस बारे में मैं आपको बांधूंगा नहीं, किसी भ्रम में न रहें, आपको रोज जैसे ही समय मिलता है आप हनुमान जी से, भगवान के सामने आप प्रार्थना कीजिए, आर्त भाव से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और कुछ ना कर सके रोज, आपके पास इतना भी अगर समय ना हो, तो आप वो चौपाई अपने समय समय पर, जब भी आपको समय मिले, वो चौपाई आप मन ही मन में दोहराते रहिए। दोहराते वक्त मन में ये भाव होना चाहिए कि ये चौपाई मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं, बच्चे में अच्छे संस्कार आए, अच्छे गुण आए, उसका स्वभाव शांत हो, वो इस पीड़ा से मुक्त हो जाए। ये भाव लेते हुए आपको ये चौपाई का, आप जब भी मन करे आप गुनगुनाते रहें, पाठ करते रहें, स्वस्वर करें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सके तो बहुत सुंदर, नहीं तो ये चौपाई आप निरंतर उसको करते रहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1.5 महीने के अंदर आपको उस बच्चे में इतना चमत्कारिक उसके आपको परिणाम देखने को मिलेंगे, इतना उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा कि आप मुझे याद करेंगे। अद्भुत उपाय है, इसको आप जरूर कीजिए। बच्चे को, ये बच्चे की पीड़ा है एक प्रकार की, आप ये समझिए, उस पर आप गुस्सा न हो, उसको अच्छे संस्कार दें, तो बेहतर परिणाम मेरे ख्याल से निश्चित रूप से आपको मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप भी विश्वास रखिए, ये सब काम कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।